सीताराम पदाम्बुजो मधुकवलयनमानसंलीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीहया पीते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुये इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान जिनके सकल मनोरथ पूर्वभु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज के सपरिकर श्री भक्तमान जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज की जय जय श्री राम। भक्तन को आदर अधिको राजवंश में इन्हें कियो भक्तन को आदर अधिक राजवंश में इन्हें लखु मधुरा मीरता भक्त अति जयमल पोसे लघु मथुरा में रता भक्त अति जयमल पोसे तोड़े भजन निधानो रामचंद्र हरिजन दोषे तोड़े भजन निधान रामचंद्र हरिजन तो अभय राम एक रसनी नेम नीवा के भारी अभय राम एक रसई नेम नीवा के भारी कर्मशील सुरतान भगवान वीरम भूपति व्रतधारी कर्मशील सुरतान भगवान वीरम भूपति व्रतधारी ईश्वर अखैराज राय मलकनहर मधुकरण पुसर वस दियो ईश्वर अखैराज राय मल कन्हर मधुकर नप सरवस दियो भक्तन को आदर अधिको भक्तन को आदर अधिक राजवंश में इन्हें कियो राजवंश में इन्हें कियो राजवंश में प्रातः स्मरण परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में राजवंश में जो राजा हुए हैं और जिन्होंने अपना जीवन श्री ठाकुर जी के लिए, उनके लाडले प्यारे दुलारे संतों के लिए समर्पित किया है, उनका स्मरण किया है। एक दिव्य जीवन होता है, एक
पशुवत जीवन होता है, पशु के समान जीवन होता है। दिव्य जीवन में विवेक जागृत रहता है, उसे पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे किस चीज़ का संग्रह करना चाहिए, कौन सी चीज़ मुझे त्याग करना चाहिए, इसका विवेक रहता है। दिव्य जीवन जी को स्वयं तो सुखी रहता है, लाखों को सुखी बना देता है। जो भी उसके संपर्क में आता है, जो भी उससे मिलता है, उसके जीवन को भी वो सुखमय बना देता है। लेकिन जो पशुवत जीवन रहता है वो अपना तो अनिष्ट करता ही है और उसके संसर्ग में जो आता है उसका भी बुरा होता है। पशु को विवेक नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। जिन्होंने दिव्य जीवन जिया, आज हम उनका स्मरण करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। संतों के बीच में उनको आदर दिया जाता है। न जाने कितने राजा हो गए, करोड़ों राजा हो गए, लेकिन वो आए और गए, खाया पिया मौज की और मर गए। कौन याद करता उनको? लेकिन इन राजाओं ने अपने जीवन को दिव्य बनाया तो आज भक्तों के बीच में उनका यशोगान किया जा रहा है। उनमें आप मेड़ता के राजा श्री जयमल जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। कैसे जीवन में ठाकुर जी से लाल लड़ाया। ये भी एक सुख है। जैसे हम संसार की चीज़ों में सुख मानते हैं, अच्छा पद मिल जाए, सम्मान मिल जाए, धन मिल जाए तो हमें बड़ा सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसी भी सुख है, सेवा का सुख। श्री ठाकुर जी की सेवा में जो अद्भुत सुख मिलता है वो सेवा करने के बाद ही पता चलेगा। संत सेवा में जो सुख मिलता है वो सेवा करने के बाद ही पता चलेगा। जिन्होंने सेवा की उनसे पूछो आपको कितना सुख मिलता है, वो कहते हैं अनंत सुख मिलता है, उसकी कोई नाप जोख ही नहीं है। अनंत का मतलब होता है अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो, इतना सुख मिलता है, अनंत सुख मिलता है। देखो जयमल जी को सेवा में सुख मिला ना, अपने आप मन हट गया सबसे। आप जीवन में ये सोचोगे ना कि हम ये चीज़ छोड़ दें, ये चीज़ छोड़ दें, कभी नहीं छूटेगी। लोगों को कई तरह के व्यसन पड़ जाते हैं, सोचते हैं बड़े बहुत नुकसान करता है, नहीं छोड़ पाते। बल्कि उसके छोड़ने का चिंतन होता तो और बैठ जाती है। अरे हम जिस चीज़ को स्मरण करेंगे तो और पक्की बैठ जाती कि नहीं। हमको ये नहीं खाना, हमको ये नहीं खाना है तो और पक्की हो जाती हो। ये सही प्रक्रिया नहीं है। सही प्रक्रिया क्या है कि आप अपना चिंतन मोड़ो। ये नहीं खाना, ये खाना नहीं। आप ऐसी चीज़ अंदर डालो कि रुचि ही खत्म हो जाए उससे। न छोड़ना है न पकड़ना। आप अपने हृदय में इतनी बढ़िया चीज़ डालो कि उससे रुचि ही खत्म हो जाए। संत यही करते हैं। संत अंतःकरण में भगवान नाम डालते हैं, भगवान की लीलाएं डालते हैं, भगवत भक्तों के चरित्र डालते हैं। अपने आप ये चीज़ें चली जाती हैं, भाग जाती हैं। कोई आयास नहीं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप खाली करके भाग जाते हैं स्थान को। ये सही चिंतन है। आपके चिंतन में जब दूसरी चीज़ों का चिंतन होता है, नेगेटिव चीज़ों का चिंतन, वो भी घर कर जाती हैं। ये सही प्रक्रिया नहीं है। वो जहाँ है बने रहने दो। आप तो अपना काम करो ना, आप अपनी खुराक लो, ये अपने आप भाग जाएंगे, इनका पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए। यही देखो इन लोगों ने किया है। राज परिवार में कितना वैभव होता है, कितनी सुख की सामग्री होती है, इन्होंने छोड़ा नहीं, सबके सब हैं। अपने
अंतःकरण को भगवान की सेवा के सुख से भर लिया, चित्तवृत्ति अपने आप हट गई। यही चरित्र है इनका। परिवार है, माँ है, पिता है, पुत्र है, सब हैं, हमारी चित्त की वृत्ति नहीं है। हो गया, बात खत्म हो गई। हमारी चित्त की वृत्ति जब ठाकुर जी में लग गई ना, वृत्ति तो एक ही है ना, तो यहाँ से हट गई। डंडा लेके हमने किसी को भगाया नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं किया, और हमारा काम भी बन गया। ये सही, इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। ये सही परिप्रेक्ष्य है जीवन जीने का। नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा ध्यान मत दो। आप शत्रु का चिंतन करोगे और शत्रु बैठ जाएगा अंदर आपके। आप तो राम का चिंतन करो, शत्रु अपने आप निकल जाएगा। तो इन लोगों ने यही किया। देखो, इसमें से किसी राजा ने घर नहीं छोड़ा, राजमहल नहीं छोड़ा, परिवार को नहीं छोड़ा, और कितने महान बन गए कि हम लोग आज वृंदावन में उनका श्रेयस गाते हैं। जीवन जीने की कला सीख ली। जीवन भी एक कला है। जो युक्तियों से जीवन जी जाता है, बाजी मार देता है, नहीं, इसी में व्यक्ति उलझ जाता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, निकल नहीं पाता है। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि श्री जयमल जी ने जीवन जीने की कला सीखी। देखो, एक चरित्र इनका और है, बड़ा प्यारा चरित्र है। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, मेरते प्रथम वास जयमल नृपतिता को, मेरते प्रथम वास जयमल नृपतिता को, सेवा अनुराग नेक खट को न भावं, सेवा अनुराग नेक खट को न भावहीं, खट को न भावहीं, खट को न भावहीं, खट को न भावहीं, खट को न भावहीं। कल आपने श्रवण किया कि ऐसा दिव्य हवा महल बनवाया जयमल जी ने ठाकुर जी को। ठाकुर जी आराम से सोते, और यहाँ प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि जयमल जी ने एक नियम मिल लिया। नियम लेना पड़ता। देखो, संसार में हर व्यक्ति आपके समय को ही लूटने के लिए तैयार है। 24 घंटा आपको दिन में मिलते हैं ना, तो ना जाने कितने लोग इसको लूटने को तैयार हैं, ले जाते हैं समय की पूंजी। इसको बचाना सीखो आप। लूट, जैसे व्यक्ति धन लूटता है ना, तो लोग समय लूटते हैं आपका। मित्र आ जाएंगे, आपके पास आ गए, अब 1 घंटे तक फालतू चर्चा की, समय चला गया आपका। अब दोबारा जीवन में थोड़ी आएगा उस समय के। 24 घंटे में 1 घंटे ले गए हो, बेकार चला गया। रिश्तेदार आ गए, 3 घंटे आपकी खोपड़ी में बैठे, समय ले गए, अब दोबारा नहीं आएगा। मिलने जुलने वाले आ गए, ऐसा समय रूपी पूंजी को छीनते हैं। इसलिए नियम लेना पड़ता है। भाई, इतने समय तक हम नहीं मिल पाएंगे, क्षमा करना आप। नियम, संत लोग नियम लेते हैं। नियम का तात्पर्य ये समय हमारे ठाकुर जी का है, क्षमा करना, हम इस समय में आपसे नहीं मिल पाएंगे, ये नियम होता है। अगर आप नियम नहीं लोगे ना, तो रोज़ संसार में नई नई चीज़ें होती हैं। आज उसके यहाँ हो गया, कल उसके यहाँ हो गया, आज वो आ गया, आज वो चला गया, पूरा जीवन समाप्त कर दो। ही नहीं करो, जाओ खाली जाओ, ठन ठन गोपाल जाओ। और जब कुछ करोगे नहीं तो क्या कमा के ले जाओगे परलोक में, बताओ आप। यहाँ तो केवल 50 साल रहना, अभी जहाँ रहना वहाँ तो हजारों साल रहना है। वहाँ के लिए क्या कमाई की? सारी समय की पूंजी तो इन लोगों को दे दी आपने।
जो काम में नहीं आना जिनको, तो आपको अत्यंत सावधान रहना पड़ता है, बहुत सावधान। एक एक श्वास की कीमत तीनों लोगों की संपत्ति नहीं है। जो श्वास हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं, गप में, यहाँ वहाँ की निंदा में, यहाँ वहाँ जाने में, उसकी कीमत कितनी है पता? संतों से पूछो। त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास समुनाई, त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास समना, सो श्वास सीताराम नाम बिनु जाई, सो श्वास सीताराम नाम बिनु जा, नाम बिनु जा, नाम बिनु जा। से नियम लेना होता है। आप नियम लो धाम में। हमें 3 घंटे ठाकुर जी का नाम जप करना ही है। कोई आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे जीवन का सबसे ज़रूरी काम है 3 घंटे हमें अपनी खुराक लेना है। नाम जप क्या है? ये अपनी खुराक है। नाम नहीं लोगे तो कमज़ोर हो जाओगे। दुनिया रौन देगी तुम्हें। तुम्हारे अंतःकरण के विकार तुम्हें किसी काम का नहीं रहने देंगे। स्वस्थ रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, इसे नाम की खुराक दो आप। ये आपका व्यक्तिगत मामला है। जैसे आप बीमार पड़ते तो दवाई दूसरा नहीं खाता, आपको ही खाना पड़ता है, तभी तो आप स्वस्थ हो गए। ऐसे नाम आपकी व्यक्तिगत खुराक है। आपको ही निश्चय करना पड़ेगा, हमें 3 घंटे नाम की खुराक देना ही है। नहीं, संसार कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपका अंतःकरण ही साथ नहीं दे रहा, आपका मन ही नहीं साथ दे रहा है, बुद्धि, ये सब संसार से मिले हुए हैं। आपको रौन देंगे, मिटा देंगे आपके अस्तित्व को। इसलिए नियम लेना पड़ता है। आप धाम में हैं तो आपको नियम लेना चाहिए। 3 घंटे हमें नाम जप करना ही है। संसार का कोई काम बंद नहीं होगा। कितने आए कितने चले गए, संसार वैसे का वैसा है। लाखों लोग रोज मरते हैं, संसार का कोई काम बंद हुआ है? ये व्यर्थ का अहंकार हमने रख रखा है अपने मन में। हम नहीं होंगे तो ये नहीं होगा। सब होता है क्योंकि हम करने वाले नहीं, करने वाले तो ठाकुर जी है ना सबका। तो नियम लेना चाहिए। श्री जयमल जी ने नियम लिया। क्या नियम लिया? प्रियदास से लिखते हैं, करे घड़ी 10 तामे को जो खबर देत, करे घड़ी 10 तामे को जो खबर देत, लेट नहीं कान और ठौर मरवावनी, लेट नहीं कान ठौर मरवावनी, मेरते प्रथम वास जयमलोन पतिता को, मेरते प्रथम वास जयमलीन पतिता को, सेवा अनुरागो ने को खट को नभावनी, सेवा अनुरागो नेक खट को नभावनी। जयमल जी ने विचार किया कि मैं राजा हूँ, इतनी बड़ी प्रजा है, प्रजा को कोई समस्या होगी आएगी मेरे पास, इतना बड़ा परिवार है, परिवार को समस्या होगी मेरे पास है, तो मैं भजन कब करूँगा? देखो ये चरित्र केवल सुनने के लिए नहीं है, ऐसा जीवन जीने के लिए। इनको सुनकर के
यदि हमने वैसा जीवन जीने का प्रयास नहीं किया तो वही हाल हुआ, दवाई लेकर के आए और रख दिखाई ही नहीं। दवाई रखने से काम नहीं चलेगा, दवाई खाने से काम चलेगा। ऐसे जो भी चरित्र आप सुनते हो उससे वैसा बनने का प्रयास करो। जो 500 वर्ष पहले की परिस्थिति वो आज की है, आज भी यही है। व्यवहार है, लोग है, परिवार है, सब है। तो जयमल जी ने विचार किया कि मैं राजा हूँ, इतनी बड़ी प्रजा है, रोज़ प्रजा समस्या लेके आएगी, इतना बड़ा परिवार है, कोई बीमार हुआ, कोई किसी की मृत्यु हो गई, कोई बाहर चला गया, ये समस्या ही तो है, तो मैं भजन कब करूँगा। तो निश्चय किया मैं प्रतिदिन प्रातःकाल 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटे भजन करूँगा। कितने बजे से? 4 से सुबह 8 बजे तक। उस भजन में, उस सेवा में, भजन माने सेवा, भजन का तात्पर्य सेवा होता है। उस सेवा में एक क्षण के लिए भगवान के सिवा मैं किसी अन्य का चिंतन नहीं करूँगा। ये बात सावधानी पूर्वक अपनों को समझना चाहिए। हम मंदिर में ठाकुर जी के दुनिया की बात सोचते हैं। कहाँ है बताओ? ठाकुर जी के सामने दुनिया भर की बातें सोचते। कहाँ है ठाकुर जी के पास? हम माला लेते हैं हाथ में, दुनिया भर की बातें हमारे मन में आती। कहाँ है ठाकुर जी के साथ में? एक व्यापारी कहता था कि महाराज मुझे माला करने में बड़ा लाभ होता। बोले क्या होता भाई, कौन सा लाभ? तो मेरा, बोले महाराज भूला हुआ हिसाब याद आ जाता है। वैसे तो नहीं, जब माला लेता हूँ तो जिन जिन का लेना होता सब याद आ जाते हैं। अब ऐसा काम कैसे चलेगा बोलो आप? तो यहाँ जयमल जी के लिए लिखते हैं श्री प्रियादास जी महाराज कि 4 घंटे बिल्कुल ठाकुर जी के पास रहते थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने पूरी राजधानी में ऐलान कर दिया कि चाहे किसी घर में आग लग जाए, चाहे किसी की मृत्यु हो जाए, कितनी बड़ी अनिष्ट की खबर हो, इन 4 घंटों में मेरे पास कोई नहीं आएगा। ये 4 घंटे मैंने ठाकुर जी के लिए दिए हैं। चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे वो प्रजा की बात हो, कोई नहीं आएगा। और इतने ही नहीं, व्यक्ति को कड़ाई करनी पड़ती है। परिवार नहीं मानेगा, प्रजा नहीं मानेगी, कड़ाई करनी पड़ेगी। क्या कड़ाई की? कहा यदि किसी ने जुर्रत की, हिम्मत की सुबह 4 से 8 बजे के बीच मेरे पास आने की, मैं मंदिर में रहूँगा उस समय ठाकुर सेवा, तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, फांसी के तख्ते में लटका दूंगा। ये भी घोषणा की उन्होंने। इस बीच में कोई भी आएगा, कोई भी, ये नहीं कि परिवार के लिए अलग नियम और बाहर के लिए, एक नियम होना चाहिए। कोई भी मेरे पास आएगा किसी तरह की खबर लेके, पहले उसे फांसी के तख्ते में लटका दिया जाए। हमारा सन्न हो गया पूरा। ठीक समय पर जयमल जी 4 बजे जाते हैं। सेवा अनुराग, हृदय के भाव से सेवा की जाती है, हाथ पैर से सेवा थोड़ी की जाती है। आप बताओ, प्रेम न हो तो सेवा का क्या, कोई क्रिया थोड़ी है सेवा। सेवा में अनुराग। जैसे जलेबी चाशनी में ना डूबी हो तो मीठी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी जलेबी रहती है, चाशनी में डाल कितना स्वाद आता है उसमें। ऐसे सेवा में अनुराग। और जहाँ अनुराग होता ना, वहाँ समय का पता नहीं चलता है। जिनके चरणों में हमने भक्तमाल श्रवण की, परम पूज्य स्वामी श्री मथुरादास जी महाराज, उस सुबह 4 बजे सेवा करते थे और अपने ठाकुर जी की आरती सुबह 10 बजे करते थे। 6 घंटे सेवा में लगे रहते और दूसरे को हाथ नहीं ना, सब सेवा स्वयं करते। ठाकुर जी के यहाँ पोंछा लगाना, ठाकुर जी के पास सदमनिया करना,
ठाकुर जी को इतना सारी सेवा 10 बजे आरती कर। अनुराग होता है ना तो समय का पता नहीं चलता है। दूसरी बात, जब भगवान अच्छे लगते ना तो दूसरे का आना खराब लगता है, क्योंकि उस समय हमें रस मिलता है ना सेवा। अब बाहर का व्यक्ति आता है तो उसमें विक्षेप कर देता है। इसलिए आपने ऐसी घोषणा कर दी। आप प्रेम से कोई सेवा करते तो ठाकुर जी उसे स्वीकार करते हैं। इतने प्रेम से सेवा कर रहे हैं तो स्वीकार किया कि नहीं ठाकुर जी ने? बोले किया। कैसे पता चला? आगे लिखते हैं, हो तो एक भाई बैरी भेद यह पालियो, हो तो एक भाई मेरी भेद यह पाए लियो, कियो आन घेरी माता जाए के सुनाइए, कियो आन घेरी माता जाए के सुनाई। धीरे धीरे बात आसपास के राज्यों में फैल गई। पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ये भरतपुर स्टेट है, अलीगढ़ स्टेट है, ग्वालियर स्टेट है, ये आमेर स्टेट है, जयपुर, ऐसा स्टेट में वहाँ के राजा होते थे, वहाँ की प्रजा होती थी। तो आपस में बड़ी इनकी शत्रुता होती। एक राजा सोचता दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करके उस राज्य को मैं अधिग्रहण कर लूँ, वहाँ का खजाना मेरे पास आ जाए, वहाँ की ज़मीन मेरे पास आ जाए। तो ये युद्ध चलते रहते थे। तो गुप्तचरों से दूसरे पड़ोस के राज्य की क्या कमी है इसका पता लगाते हैं। इस समय फौज की क्या स्थिति है, कमज़ोर है कि नहीं, राजा कहीं बाहर गया है कि नहीं गया। तो मौका देख करके फिर वो धावा बोल देते थे। तो यहाँ प्रियादास जी कहते हैं कि इनका भी एक बैरी राजा था, पड़ोस का राजा था। वो भी देखता रहता था कब हम मेरते में युद्ध करें। तो उसको गुप्तचरों ने बताया कि बहुत अच्छा मौका है। 4 घंटे तक राजा अपने मंदिर से बाहर नहीं निकलते हैं, और उन 4 घंटे में हम विजय प्राप्त कर लेंगे। जब राजा ही नहीं रहेगा तो सैनिक लड़ेंगे ही नहीं, और ऐसा भी नियम कि राजा के पास कोई जा नहीं सकता। तो गुप्तचरों ने कहा कि रात में जाके पूरे किले को घेर लिया जाए, और सुबह जैसे 4 बजे जयमल जी अपने मंदिर में जाएं, उस समय धावा बोल दिया जाए। आसानी से किला जीत लेंगे, आसानी से हमें वहाँ का खजाना मिल जाएगा। पड़ोसी राजा को बात बहुत अच्छी लगी। वो तो कई दिनों से प्रयास में था, और आज उसने पूरी सेना इकट्ठी की। आधी रात में पूरी सेना आई, पूरे किले को घेर लिया उसने। जयमल जी जैसे रोज प्रातःकाल स्नान आदि करके श्री ठाकुर जी की सेवा में जाते, वैसे आज भी गए, वैसे ही गए, और जाते ही उनको सब भूल जाता। सेवा में मन इतना तल्लीन हो जाता, उनको सब भूल जाता। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आप रोज रोज अभ्यास करते ना तो बुद्धि वैसे ही हो जाती है, सेवा में प्रवीण हो जाती है। किशोरी जी की कई तरह की सखियां हैं। कुछ सखियों को किशोरी जी को आज्ञा देना होता है कि ये काम करो। कुछ सखियां को किशोरी जी इशारे से कहती हैं, वो उनको समझ में आ जाता है। और कुछ सखियों को कहना नहीं पड़ता है, और किशोरी जी के अंतःकरण की बात उनके अंतःकरण में आ जाती है और सेवा करना प्रारंभ करते हैं। ऐसे 3 ग्रुप हैं। कुछ को आज्ञा देना पड़ता है,
कुछ को ऐसा, और कुछ तो किशोर जी के अंतःकरण में जो आया उनके अंतःकरण में आ जाता है। इसी तरह सेवा करते करते ठाकुर जी की बात आपके अंतःकरण में प्रकट होने लग जाएगी, बिना कहे। उनको क्या खाना है, उनको आज क्या पहनना है, आपके अंतःकरण में आ जाएगा। तो जयमल जी सेवा में जाते तो सब भूल जाते। शत्रु ने पूरा किला घेर लिया, कई हजार फौज। तो इनके भी गुप्तचर होते हैं ना, हर राजा के यहाँ गुप्तचर होते हैं। तो जयमल जी की राज्य के जो गुप्तचर थे उनको पता चला, ओहो हम तो शत्रुओं से घिर गए और एकाएक हमला करेंगे, हमारी कोई तैयारी ही नहीं है। हमको पता हो तब तो तैयारी करें कि सामने वाला युद्ध करने के लिए आ रहा है। ये तो तैयार आए हैं सारे अस्त्र शस्त्र लेके, और हम लोग तैयार नहीं हैं। ये तो कब्जा कर लेंगे, मार डालेंगे, सारे राज्य को अपने अधीन कर लेंगे। तो गुप्तचरों ने जाकर के जो जयमल जी के प्रधान सेनापति थे उनको कहा सेनापति जी हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं, यदि 1 घंटे के अंदर आपने कार्रवाई नहीं की तो वो सेना टूटने वाली है। युद्ध के लिए किला के दरवाजे को तोड़ करके अंदर आने वाली है, हमने पता लगा लिया। तो जल्दी से जल्दी आप उसका प्रतिकार करो। वो किले के दरवाजे को तोड़ के अंदर आए, उसके पहले आप किले के बाहर जाओ सेना को लेकर के, उसे खदेड़ोगे तब, नहीं तो आपको आधीन रहना पड़ेगा, सब कुछ लुट जाएगा। अब महाराज बड़ी समस्या। जयमल जी तो चले गए थे वहाँ, कोई जा नहीं सकता जयमल जी के पास, वहाँ का तो आदेश है, कोई आएगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रधान सेनापति घबरा गए और सोचा कि चलो मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मना किया है, लेकिन जयमल जी की माता जिनकी आयु उस समय 80 वर्ष की थी वो जा सकती हैं, उनको निवेदन करूं। तो प्रधान सेनापति राजमाता कहलाती हैं, उनके पास आए, कहा माँ बहुत ज़रूरी काम है, आप जल्दी से आइए महाराज के पास, और वो अपनी सेवा करते रहें, केवल आज्ञा दे दें तो हम युद्ध करना प्रारंभ कर दें। पहले ऐसा नियम था, राजा की आज्ञा के बिना कोई युद्ध नहीं कर सकता। तो आप जाके केवल आज्ञा मांग लाओ तो हम तुरंत शत्रु सेना के ऊपर अटैक कर देंगे। राजमाता को लगा बिल्कुल ठीक है, और वृद्ध तो थे, धीरे 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 वहाँ से चल के जहाँ जयमल जी का ठाकुर जी का सेवा का स्थान था, मंदिर था, वहाँ आई। तो दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं रहता था, उड़का रहता था ऐसे। तो माता जी आई और धीरे से दरवाज़ा को खोला। अब देखो आप सेवा कितनी सूक्ष्म होती है। सेवा एक तरंग है, एक भाव है। इधर मुख किए हुए सेवा कर रहे हैं जयमल जी, और माँ ने यहाँ से दरवाज़ा खोला। माँ के शरीर को स्पर्श की हुई हवा जयमल जी को लग गई, सेवा का क्रम टूट गया। बताओ कितनी सूक्ष्म है सेवा। माँ के शरीर को स्पर्श की हुई हवा जयमल जी को लग गई, और सेवा के जिस प्रवाह में डूबे तो टूट गया। उन्हें बड़ा दुख लगा। उन्होंने वहीं से यूँ सिर घुमा करके देखा माँ रे धीरे धीरे शरीर टेकते हुए। बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। 2 क्षण बिना सेवा के निकल गए, इसकी भरपाई अब नहीं हो पाएगी। आप विचार करो, सोचो, जो जीवन बिना भजन का निकल गया उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, केवल पछताना पड़ेगा, पछताना। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, दुर्लभ देह
पाए हरि पद भज। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज। करम बचन अरोहियते। करम बचन अरोहियते। करम बचन अरोहियते। करम बचन अरोहियते। मन पछतई है अवसर बीन। मन पछतई है अवसर बीन। हाँ मन पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर बीते। तो 2 मिनट का समय जो जयमल जी का बिना सेवा के निकल गया, माँ के आने से तो बहुत गुस्सा आया। आप उठ कर के बाहर आए और बड़ी कड़क आवाज में, माँ कैसे आना हुआ? माँ ने रोते हुए कहा, बेटा हम लोग शत्रुओं से घिर गए हैं और वो शीघ्र ही आक्रमण करके हमारे पूरे परिवार को मार डालेंगे, हमारा खजाना लूट लेंगे। इसलिए बेटा मैं मजबूरी में आई हूँ तुम्हारे पास। तुम केवल आज्ञा दे दो तो हमारे सेनापति सेना लेकर उनका प्रतिकार कर देंगे, लड़ाई करके उनको भगा दें। मैं केवल पूछने के लिए आया हूँ। अब आप देखो ठाकुर जी रीझते कैसे। हमने कई बार कहा कि भक्तमाल में वो टिप्स हैं जिससे ठाकुर जी रीझते हैं। ये कोई ऐसे चरित्र नहीं है कि आपने एक राजा था एक रानी, बस वो ऐसा नहीं। ये तो ठाकुर को रिझाने वाले चरित्र हैं। एक एक भक्त के जीवन में कौन सी ऐसी बात थी कि ठाकुर जी उनके पीछे पीछे चलते थे। दर्शन देनी तो बात दूसरी है। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कौन सी बात थी वो इनमें। इस चरित्र की यही फाउंडेशन है, न्यू है। देखो आप ये जो क्षण है, आप देखो ये जो क्षण है, शत्रु ने घेर के रखा है पूरी राजधानी को और थोड़े देर के बाद शत्रु अंदर घुस के इनकी माँ को मार सकता है, इनकी पत्नी को मार सकता है, इनके बेटों को मार सकता है, पूरा राजकोष छीन के ले जा सकता है। ठीक है ना। देख अब परिस्थिति को देखो आप। इस समय जो परिस्थिति है उसमें थोड़ी देर में ही सब कुछ सर्वनाश होने वाला है। ठीक है, लेकिन जयमल जी के जीवन में इनका कोई महत्व नहीं। यही भक्ति है। न धन का महत्व है, न जन का महत्व है, न परिवार का महत्व है, न पत्नी का महत्व है, न बेटे का महत्व है। महत्व है तो युगल सरकार का है। यही चीज ठाकुर जी देखते हैं। आप चाहते किसे हो, हाथ पैर हिलाने से काम नहीं चलेगा। आपकी चाह क्या है। ठाकुर जी जब देखते तो आपके अंतःकरण, आप खड़े होते ना ठाकुर जी ने ये देखते इसके अंदर क्या है। चाहे आप बिहारी जी जाओ, चाहे आप राधा वल्लभ जाओ, चाहे आप गिरिराज जी जाओ, जाती दृष्टि ठाकुर जी की यहाँ पड़ती है। और अंतःकरण में तो दुनिया भर रखी है। ऊपर से कहते ओम जय जगदीश हरे। ठाकुर जी ने कहा राम राम, जाओ जल्दी यहाँ से। ये देखते हैं चाह किसकी है आप। और यदि आपकी चाह ठाकुर जी के लिए हुई तो ठाकुर जी मंदिर से निकल के आपके साथ साथ चलने लग जाते हैं। ये बात यहाँ कही गई कि जयमल जी ने इतनी सारी बातें माँ से सुनी, लेकिन जयमल जी के चित्त में कोई बात नहीं आई। जयमल जी के मन में एक ही बात आई कि मेरा 2 मिनट बिना भजन के निकल गया, इसकी पूर्ति कैसे होगी। इसने डांट लगाई माँ को, कहा चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी नहीं आना।
माँ हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, अभी फांसी के तख्ते में लटका देता। जाओ यहाँ से, जो ठाकुर जी करेंगे भली करेंगे, जाओ। कुछ नहीं कहा कि सेना को करो, कुछ नहीं। उनका उनके जीवन महत्व नहीं, जिनका महत्व 2 मिनट का भजन चला गया उसका महत्व है। प्रेमियों, ममत्व का नाम भक्ति है। इस यहाँ वहाँ जमीन नापने का नाम भक्ति नहीं कि यहाँ चले गए वहाँ चले गए। ममत्व जब ठाकुर जी से हो जाएगा तो भक्ति प्रारंभ होती है। देखा आपने जयमल जी का ममत्व देखा आपने? परीक्षा होती है, ममत्व देखा, और 1 मिनट में माँ को अलग करके जाओ तुम फिर सेवा में। 1 मिनट के लिए चित्त में बात नहीं आई कि क्या होगा। इसको कहते हैं विश्वास। जिनके जीवन चरणों में हमने जीवन की बागडोर सौंपी है वो सब कुछ करेंगे। भक्त का कितना विश्वास होता है। इसलिए भक्तमाल के प्रारंभ में प्रियादास जी ने लिख दिया, इन भक्तों का विश्वास मुझे खरीद लिया है। मुझे बड़े बड़े योगी यति तपी सन्यासी हंस मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। होंगे हो महाराज, मुझे क्या लेना, मुझे तो भक्तों का जो विश्वास है ठाकुर जी के प्रति, इसने मुझे गुलाम बना दिया है। योगी यति तपीता सो मेरो कछु काज नहीं। योगी यति तपीता सो मेरो कछु काज नहीं। योगी यति तपीता सो मेरो कछु काज नहीं। भक्त परतीत प्रीत मेरी मति हरि है। भक्त परतीत प्रीत मेरी मति हरि भक्तों का विश्वास मेरे को खरीद लिया है। और मैंने इन्हीं चरित्रों का गायन किया। प्रियादास जी कहते हैं, विश्वास देखा जयमल जी का आपने, अब फिर सेवा में लग गए। भगवान गदगद हो गए, कितना विश्वास है मेरे ऊपर इसका। भगवान मंदिर में नहीं रह पाए। आप इनके होके तो देखो, ये मंदिर में नहीं बैठेंगे, आपके छोटे से छोटे काम करेंगे। भगवान तुरंत निकले मंदिर से बाहर और एक 10 वर्ष के बालक का रूप धारण करके सैनिक का वेश बनाया। ठाकुर जी ने बढ़िया वाली शर्ट पहनी, हाफ पैंट पहना ठाकुर जी ने, मोजे पहने घुटने तक, बूट पहने, और महाराज एक हाथ में तलवार, पीछे धनुष बाण, और सीधे राजा के घुड़साल में जिसमें राजा बैठता हो घोड़ा निकाला ठाकुर जी ने। घोड़े की पीठ में ऐसा हाथ घुमाया वो गरुड़ बन गया महाराज। कूद के बैठे घोड़े के ऊपर और हाथ से ऐसा चपत लगाते ना, चपत लगाए तो महाराज किले का मेन गेट नहीं खोलना पड़ा, घोड़ा यूँ उड़ा और बाउंड्री के ऊपर से बाहर आ गया। गेट वेट नहीं खोलना पड़ा। बाउंड्री होती 15-20 फुट ऊंची होती किले की बाउंड्री, जिसमें कोई जा नहीं सके। पांडवों के चरित्र में आया है कि पांडवों ने जो इस इंद्रप्रस्थ नाम की राजधानी बनाई तो इतनी ऊंची बाउंड्री बनाई आकाश को छूने वाली। तो ऐसी बाउंड्री को घोड़े ने यूं जंप किया, अकेले ठाकुर जी शत्रु सेना में घुसे, ऐसी तलवार चलाई ठाकुर जी ने, कट 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 5 मिनट में सब आधे मरे आधे भागे। आगे वालों को मरता देख के पीछे वाले सैनिक भाग गए। एक मजे की बात और सुनो, सेना को मार दिया ठाकुर जी, राजा को नहीं मारा। जो राजा आया था ना उसे नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? राजा के पास ठाकुर जी आए घोड़े में चढ़ करके
उसको देख के मुस्कुरा दिया। उसको मारा नहीं, उसको देख के और मुस्कुराहट देख के वो राजा नीचे घोड़ा ऊपर। वो ठाकुर जी की मुस्कुराहट देख के बेहोश हो गया, उसको तलवार नहीं चलाया, वो नीचे घोड़ा ऊपर। सारा काम करके 2 मिनट में ठाकुर जी फिर मंदिर में चले गए, फिर खड़े हो। अब इनका तो नियम 4 घंटे का था। 8 बजे ठाकुर जी का भोग लगा के 108 बार साष्टांग प्रणाम करते। 1 2 3 4 ऐसा कर। श्री डोंगरी जी महाराज का नियम था, किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाते तो पहले 108 बार साष्टांग प्रणाम कर। जमुना जी जाते तो जमुना जी को 108 बार साष्टांग प्रणाम करके फिर स्नान कर। गंगा जी जाते तो गंगा जी को 108 बार साष्टांग प्रणाम करके फिर स्नान कर। तो जयमल जी ने 108 बार साष्टांग प्रणाम किया और इसके बाद ठाकुर जी का पर्दा बंद किया और अब आए राजधानी। सेनापति को, सेनापति हमारे अस्त्र शस्त्र लाओ, हमारा घोड़ा तैयार करो, राजमहल का फाटक खोला जाए, युद्ध के लिए चला जाए। सेनापति तुरंत महाराज घुड़साल में गया तो क्या देखा, घोड़ा हाँप रहा, एक हाथ लंबी जीभ निकल। इतना 2 मिनट में ठाकुर जी ने घुमा दिया उसको, घोड़े को, पसीने पसीने डूबा हुआ है। सेनापति ने कहा, हजूर घोड़ा तो बहुत थका। बोले दूसरा घोड़ा लाओ। दूसरा घोड़ा है और बैठे जयमल जी। अब सेना चली पीछे, मुख्य दरवाजा खोला गया राजधानी का। बाहर निकले तो कोई लड़ने वाला ही नहीं, सब पड़े हैं। अब जयमल जी का घोड़ा और आगे गया। आगे गए तो देखा कि राजा बेहोश पड़ा हुआ है। पूज महाराज जी श्रीमथादास जी महाराज कहते थे कि राजा की पहचान कैसे हुई? अरे सैनिक तो अक्सर ही के दिखते हैं। तो महाराज जी कहते थे कि राजा की पहचान मुकुट से होती थी। उसका मुकुट विशिष्ट प्रकार का मुकुट होता था जो राजा ही पहनता था। तो जहाँ ही राजा गिरा था मुकुट भी उसके पास में पड़ा था। इसके पहले तो कभी देखा नहीं था जयमल जी ने उसको। तो जयमल जी समझ गए कि ये राजा है। तो जयमल जी कड़क आवाज बोले, कौन हो तुम? तो उस जो बेहोशी थे होश में आया हो। होश में आके उसने नहीं पूछा कि तुम कौन हो। उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज एक बार मुझे सांवरे सिपाही को और दिखा दो। और वो कुछ नहीं बोला। यानी ठाकुर जी ने अपनी रूप माधुरी ऐसे उसके अंदर प्रविष्ट करा दी कि सब भूल गए। यही तो हमने प्रारंभ में हमने आपसे कहा कि ठाकुर जी का नाम रूप जब अंदर आ जाएगा अपने आप फालतू चीजें निकल जाएंगी। 1 मिनट के लिए ठाकुर जी ने अपना वो सुंदर सांवला सिपाही का रूप दिखा दिया। अब उसको ना घर याद आ रहा है ना राज याद आ रहा है। वो सांवला सिपाही कहाँ है भैया? उसको एक बार और दिखा दो। उसके बिना मैं बहुत व्याकुल हूँ, एक बार और दिखा दो। प्रियदास लिखते हैं, बोलो मुस्काए अजू, बोलो मुस्काए अजू, सांवरे सिपाही को है, बोलो मुस्काए अजू सांवरो सिपाही को है। अकेले ही फौज मारी मेरो मन हरो है। अकेले ही फौज मारी मेरो मन हरो है। तो ही को दिखाए दई मेरे तरसत नैन। तू ही को दिखाए गई मेरे तरसत नैन। हाँ बैनन सुजानी यही श्याम प्रभु ढरो है। बैनन सुजानी वही श्याम प्रभु ढरो है। ठाकुर जी ऐसे घुस गए उस शत्रु राजा के अंदर कि बस सांवरे सिपाही, सांवरे सिपाही, सांवरे सिपाही। तुलसीदास जी के चरित्र में लिखा है कि वहाँ के लोगों ने
रामायण का बड़ा विरोध किया काशी के कि भैया इसकी रामायण से तो हमारी पूजा पाठ ही बंद हो गई, जिसकी जो मनोकामना होती रामायण पढ़ के पूरी कर लेता है। तो सब काशी के ब्राह्मणों ने विचार किया कि इसकी रामचरितमानस को गंगा जी में डुबो दें। तो 4 जो नामी चोर थे उस समय के, उनको 1-1 लाख रुपए दिया कि आज रात में तुलसीदास जी की जो मूल रामायण है उसको गंगा जी में डुबो दो। गंगा के एक कुटिया में रहते थे तुलसीदास जी। अब लाख का मामला था। उन्होंने कहा भैया ये तो क्या, बाबा के पास कोई थोड़ी सैनिक है, 2 मिनट में जहाँ बाबा सोया उठाई रामायण गंगा जी में डाली। तो 4 चोर कुटिया का एक इस तरफ खड़ा, एक इधर, एक आगे, एक पीछे। और जैसे ही कुटिया खोल के एक अंदर जाने लगा, 3 देख रहे हैं बाहर से कोई आ नहीं रहा, वैसे बाएं तरफ से और दाएं तरफ से 2 सुंदर सुंदर बालक, जिनके हाथ में धनुष बाण, देदीप्यमान, और उन्हें धनुष में बाण चढ़ा। अरे भैया भागो, कोई है। जब वो कुटिया के बाहर हो जाए तो दिखाई देना बंद हो जाए, और जब जाए तो दिखाई पड़ने लग जाए। पूरी रात प्रयास किया लेकिन जाने धनुष बाण चढ़ा हुआ था। तो चले गए, चले तो गए लेकिन ठाकुर जी घुस गए उनके अंदर। राम लक्ष्मण थे। अब वो घर गए, उन्हें नींद नहीं आ रही चारों। लेकिन एक बार उनको और देख, एक बार उनको और, एक बार उन। तो सुबह चारों के चारों फिर आगे तुलसीदास जी के पास। बोले महाराज हम लोग चोर हैं चोरी करने आए थे आपके यहाँ विद्यार्थी रहते हैं तो बड़े सुंदर हैं, उनको एक बार हमको दिखा दो, हमको चैन नहीं है उनको देखे। उन दोनों के हाथ में धनुष बाण है, एक सांवले रंग के, एक गोरे रंग के। ओहो, तुलसीदास जी रोने लग गए। भैया तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें उनका दर्शन हो गया। ऐसे जयमल जी ने जब ये बात सुनी, सांवले सिपाही की, अकेले पूरी फौज को मार डाला, तो जयमल जी ने कहा अरे तुम कितने भाग्यवान हो भैया, तुमने इन आँखों से उनको देखा। मैं तो तड़पता ही रहा, मुझे दिखाई नहीं दिए। मेरे दरसत नैन, मैं तो रोज इन भीगी हुई आँखों से उनको देखता हूँ, कब मेरे सामने आओगे। तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम उनका दीदार हो गया, तुम उनका दर्शन हो गया। जब जयमल जी ने ऐसा कहा तो उस राजा को पता चला वो तो भगवान थे। यानी भगवान का परिचय कोई भक्ति करा सकता है, सामने आए हुए भगवान को आप नहीं पहचान सकते हैं। आपकी आंखों में वो क्षमता नहीं है भगवान को देखने की, भक्त की आंखों में भगवान को पहचानने की क्षमता है। तब उस सत्तू राजा को वो भगवान थे। अब वो खड़ा हुआ, जयमल जी के चरण पकड़ ली। भगवान मैंने आपके शरीर के भक्त की से शत्रुता की, आप श्री के भक्त से मैंने लड़ाई ली तो भगवान का दर्शन हो गया। यदि मैं आपकी सेवा करता तो पता नहीं मुझे क्या मिल जाता है। इसलिए अब जैसे आप इस भक्ति रस में डूबे रहते हैं, मेरे ऊपर मुझे शिष्य बना करके आप मुझे भी ये रस पिलाइए, मैं भी इस भक्ति रस को पीऊँ। ऐसे जयमल जी के चरणों में हम कोट सा प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपके अंतःकरण से सब निकल गए, केवल ठाकुर जी ही रहे, ऐसी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर करो। संसार में रहते हुए भी चित्त किसी में नहीं लगे, केवल प्रिया प्रीतम युगल सरकार में लगे। इसी भावना के साथ वाणी को विराम, शेष कथा नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुन महात्म ना सत, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत
राधा नंदलाल झलकत राधा नंदलाल गद गद स्वर उल्लेखित अंगवंगनी गद गद स्वर पुलकित अंगनी लोचन बरसत असुवन जाल लोचन बरसत असुवन जाल हाँ उतर जात अभिमान ब्याल विषे उतर जात अभिमान ब्याल दिस लेट जीवा सुरस तेहि का सुरस तेगा नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल होत प्रीत हरि भक्त जनन सो प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार तजत कुसंग लेत सत्संगति तजत कुसंग लेत सत्संग जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल भाग जगत को अद्भुत भाग नमो नमो श्री भक्त सुमाल 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 निशिवास सोवत अनुजागत शिवासरी सोवत अनुजागत रोम रोम हुए करत निहाल रोम रोम करत निहाल श्री अग्रुण राम दास प्रिया प्रिया श्री अग्र नारायण दास प्रिया श्री अग्रुण राम दास प्रिया प्रिया श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रस कर साल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री